देखते हैं कि यू रुयान चेन और फेंग के साथ आइसगोड पेगोडा में बिंग जी के पास जाती है। वहाँ बिंग लू अपने साथियों के साथ पहले से ही मौजूद थे। बिंग रोंग बिंग जी से कहती है कि हमने कई साल से नियान को तियानकिंग नदी के आसपास और शहर के बाकी के इलाकों में ढूंढा, मगर अभी तक उसका पता नहीं चला। रुयान नियान का नाम सुनकर समझ गई थी कि उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसने मुझे अपनी माँ समझ लिया था, मगर इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। आइस गॉडेस बिंग जी को गुस्सा आता है। वो अपनी पावर से रोंग के ऊपर हमला करती है। बिंग लू गॉडेस के वार को अपने ऊपर ले लेते हैं और बिंग जी से कहते हैं कि इन सब में सारी गलती मेरी है, मैं सजा का हकदार हूँ, इसीलिए सारी सजा आप मुझे दीजिए। तो बिंग जी बिंग लू से कहती है कि अब से तुम आइस गॉडेस के पहले पृष्ठ नहीं हो जब तक कि तुम आइस स्टोन को नहीं ढूंढ लेते, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरने के लिए तैयार रहना। बिंग लू और उनके साथी कहते हैं कि आइस पृष्ठ के रूप में हम सभी वैसा ही करेंगे जैसा आइस गॉडेस कहती है। बिंग जी वहाँ से चली जाती है। आइस पेगोडा का सैनिक रुयान से कहता है कि आप लोग गेस्ट रूम में ठहरे जब तक कि आपको दूसरे निर्देश नहीं दिए जाए। वही नियान जाजी से कहता है कि यह जगह काफी अच्छी है। तो जाजी कहते हैं कि सिटी आइस मून के जैसी प्रसिद्ध नहीं है, पर आइस मून एम्पायर के केंद्रों में से एक है, और तियानकिंग नदी के पास होने की वजह से यहाँ कई सारे कॉमर्स बेस है, इसीलिए एक हलचल भरी सिटी है। नियान कहता है कि मुझे भूख लगी है। जाजी से कहते हैं कि पिछले 3 सालों से तुम्हारी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिर उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। नियान जाजी से कहता है कि आप अंदर चलिए, मैं गाड़ी रख कर आता हूँ। तभी नियान को फेंगनू दिखाई देती है। वो उसे आवाज लगाता है, मगर वहाँ से भागकर चली जाती है। तो नियान भी रेस्टोरेंट में चला जाता है। जाजी नियान से पूछते हैं कि तुम्हें भूख लग रही थी तो फिर तुम्हें अंदर आने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि तुम एक लड़की का पीछा कर रहे थे। नियान हंसता है और बात बदलते हुए कहता है कि आप जल्दी ऑर्डर करो, मुझे भूख लग रही है। जाजी कहते हैं कि मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, मगर अब खाना आने का इंतजार है, और अगर तुम्हें फ्यूचर में अच्छी लवर मिल जाए तो मुझे बड़ा आराम मिलेगा। तभी नियान खाने को देखकर जाजी से कहता है कि आप काफी कंजूस हैं, मैं इतनी दूर से गाड़ी को धकेलते हुए ला रहा हूँ और आपने मेरे लिए उबले हुए बंस मंगवाए, ये मेरे लिए पर्याप्त पोषण नहीं है। जाजी नियान के सर पर मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है, और इस तरह के नॉर्मल रेस्टोरेंट का खाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तुम इसे थूक दोगे। नियान कहता है कि मुझे पता है कि आप एक डीमन शेफ हैं, मगर आपको इस तरह से दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। भले ही वो आपके जैसा खाना ना बना सके, मगर उनका खाना भी बेकार नहीं होगा, आखिरकार वो भी एक शेफ है। जाजी कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, फिर हम एक और डिश ऑर्डर करते हैं, और अगर उसके और मेरे खाना बनाने में अंतर नहीं है तो मैं लगातार 5 बार मास्टर शेफ चैंपियनशिप क्यों जीता। फिर वो वेटर को बुलाकर एक ग्रीन वेजिटेबल डिश ऑर्डर करता है। डिश के आते ही नियान जाजी से कहता है कि इसे मैं खुद खाकर टेस्ट करूंगा, और वो जैसे ही डिश को टेस्ट करता है तो उसे तुरंत थूक देता है और जाजी को बताता है कि ये बहुत बकवास है, इसका स्वाद कच्चे खाना पकाने के तेल की तरह है। जब इसने सब्जियों को कढ़ाई में डाला होगा तब तेल ठंडा होगा, इस वजह से सब्जी की खुशबू नहीं आई, और इसमें नमक मसाला भी ज्यादा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जाजी कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीख गए हो, क्योंकि तुमने जो कमियां बताई है वो सारी इस डिश में थी। आज ही मैं तुम्हें एक और डिश बनाना सिखाऊंगा। जाजी वेटर को बुलाकर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे किचन का थोड़ी देर उपयोग करना चाहते हैं, और उसे एक कॉइन देते हैं, जिसे लेकर वेटर खुश होता है और जाजी को अपने किचन में ले जाता है। वेटर ली नाम के एक शेफ से कहता है कि ये लोग थोड़ी देर तक हमारे किचन को यूज करना चाहते हैं। तो ली जाजी से कहता है कि सब कुछ यहाँ रखा है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। जाजी नियान से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक नई डिश सिखाने जा रहा हूँ, तो तुम एक बार में कितने समय तक अपनी फायर मैजिक को चला सकते हो। तो नियान बताता है कि मैं केवल अगर फायर मैजिक का उपयोग करूँ तो मैं लगभग इससे आधे घंटे तक इसे चला सकता हूँ। जाजी कहते हैं कि फिर ठीक है, और वो हरी सब्जियों के साथ डिश बनाने लगते हैं, और नियान से कहते हैं कि टमाटर को छोड़कर बाकी सब सब्जियों को स्ट्रिप्स में काटो। तो नियान सभी सब्जियों को ऊपर उछालकर चाकू से काट देता है और अलग थालियों में रख देता है। ये देखकर ली वेटर से कहता
कहता है कि उन्हें बस चाकू अच्छा चलाना आता है। ये सुनकर जाजी उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। ली कहता है कि मेरा किचन है। जाजी वेटर को एक और कॉइन देते हैं। वेटर ली को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। जाजी नियान से कहते हैं कि इस डिश में सभी सामान बराबर होने चाहिए और उसे टमाटर, झींगा और सिप काट कर सबका पेश करके मसाला बॉक्स में डालने को कहते हैं। नियान अपनी फायर ट्रिक से कढ़ाई को गर्म करता है। जाजी नियान को बताते हैं कि तुम्हारा कंट्रोल आग पर और ज्यादा हो रहा है। वो नियान को डिश का नाम बताते हैं जो कि 3 सॉसेज ब्रेज्ड मछली था। वो कहते हैं कि इस डिश में सबसे जरूरी सॉस बनाना है जो कि सोयाबीन सॉस, समुद्री भोजन सॉस और टमाटर सॉस है। सॉस बनने के बाद कढ़ाई के तले में आलू, गाजर और प्याज की परत लगाओ और तीनों परतों को एक साथ सॉस के साथ मिलाओ। मछली की ताजगी के साथ मिलकर डिश का साफ सतह पर आ जाएगा। कढ़ाई में ऊपर से कटी हुई चीजें डालो, फिर मछली के ऊपर थोड़ा सा सॉस ब्रश करो और फिर मछली के साथ सब्जियां भी डाल दो और अपने मैजिक को इसी तरह से चलने दो। उसके बाद ये डिश खाने के लिए तैयार हो जाएगी। वह इल्ली वेटर से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये लोग इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। तभी उन्हें खाने की खुशबू आती है। ली किचन में देखने जाता है। वेटर जाजी से कहता है कि तुमने ऐसा क्या बनाया जिसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जाजी नियान से कहते हैं कि खाना बनाना दूसरे पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हर किसी को अपना बनाया हुआ खाना खाने का अधिकार नहीं है। एक शेफ के पास दूसरे शेफ के लिए सम्मान होता है मगर उसके लायक भी होना चाहिए। और वेटर से खाने को बाहर लाने के लिए कहते हैं। नियान और जाजी खाना खाने लगते हैं। नियान जाजी को खाना खाते देख सोचता है कि जाजी ने कहा था कि खाने को जज करते समय उसके रंग, स्वाद और रूप का ध्यान रखना चाहिए और मास्टर ने जिस हिसाब से खाने को चखा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है और वो भी खाना खाने लगता है। खाने की खुशबू की वजह से ली और उसका वेटर दोनों नियान और जाजी के आसपास खड़े होते हैं ताकि बचा हुआ खाना वो खा सके। नियान खाने को चखकर अपने आप को समुद्र में इमेजिन करने लगता है और सोचता है कि मछली का स्वाद इतना जटिल कैसे हो सकता है। तभी उसे जाजी कहते हैं कि ये सब तुम्हारे फायर मैजिक की वजह से हुआ। एक ही समय में तीनों सॉस की परतों को कढ़ाई पर लगी तीनों परतों को मिलाने के लिए लगातार आग की आवश्यकता थी जिसे तुमने पूरा कर दिया। नियान पूछता है कि मैंने मछली को काफी समय तक गर्म किया था तो क्या फिश लचीली नहीं हो जाएगी। जाजी कहते हैं कि वो ब्रेंजिंग की पावर की वजह से नहीं हुई। नियान कहता है कि मछली दृढ़ और मुलायम नहीं हुई जिसकी वजह से हर बाइट टेस्टी है। साथ में चिकनी चटनी भी है जिसे खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि पानी और मछली के बीच के संलयन को चखा हो। और आपने जो चटनी बनाई है वो काफी अच्छी है। नियान को खाना इतना अच्छा लगता है कि वो सारा खाना खा लेता है। ली जाजी के पैर पकड़कर उनसे कहता है कि मुझे भी अपना प्रशिक्षु बना लीजिए। जाजी कहते हैं कि मेरे पास पहले एक प्रशिक्षु है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। और नियान के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यू रुयान अपनी बेटी चेन के साथ बिंगजी के पास जाती है। बिंगजी रुयान से कहती है कि ऑरेंज साम्राज्य हमेशा हमें बुरी नजरों से देखता है तो तुम यहाँ किस इरादे से आई हो। रुयान कहती है कि मैं यहाँ लेन परिवार की ओर से आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करें। बिंगजी चेन को देखकर कहती है कि मैं इसे क्यों चुनूं। तो लेन चेन कहती है कि मैं आइस के मैजिक के लिए बनी हूँ और मैं एक स्मार्ट लड़की हूँ। सभी कहते हैं कि मैं आइस गॉड पेगोडा की देवी बन सकती हूँ। रुयान बिंगजी से कहती है कि आप चेन के रूडनेस बिहेव के लिए इसे माफ करें, लेकिन ये बात सही है कि चेन के पास आइस फिनिक्स जैसी ट्रिक है। बिंगजी चेन को अपना प्रशिक्षु बनाने के लिए मान जाती है क्योंकि चेन के पास आइस फिनिक्स ट्रिक थी। वो चेन से कहती है कि अगर तुम आइस गॉड पेगोडा की एक दिव्य वंशज बनना चाहती हो तो तुम्हें पूरा जीवन पेगोडा को समर्पित करना होगा और सभी नियमों का पालन कर आइस गॉड पेगोडा की गरिमा को धारण करना होगा। अब से तुम ड्यूक लेन्यू की बेटी नहीं हो। चेन ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। रुयान चेन से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ, इसीलिए तुम्हें भी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सोचना होगा। चेन कहती है कि मैं अपना सब कुछ आइस गॉड पेगोडा को समर्पित कर दूंगी और बिंगजी से कहती है क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ले लें। वही नियान जाजी से कहता है कि 3 सॉस ब्रेड
बेस्ड फिश डिश ने मेरे ज्ञान को और बढ़ा दिया है, इसीलिए आप मुझे कुछ और डिश बनाना सिखाएं। मैं हर एक डिश को चखना चाहता हूँ। जाजी ICT में पेरेलर गुड्स आयरन मोंगरी नाम की जगह के आगे रुकते हैं। नियान वो जगह देखकर जाजी से कहता कि यहाँ से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। जाजी बताते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरों को देखकर तुम मूर्ख मत बनो। हालांकि दिखने में यह जगह अच्छी नहीं है, मगर यहाँ दुनिया का बेस्ट ब्लैक स्मिथ रहता है। नियान कहता है कि अगर वो दुनिया का नंबर 1 लोहार है तो ऐसी जगह क्यों रहता है। जाजी बताते हैं कि मैं डीमन शेफ हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, फिर मैं पिच फॉरेस्ट में रह सकता हूँ, तो एक मास्टर लोहार टूटे फूटे घर में क्यों नहीं रह सकता। और वो लात मारकर घर का गेट खोलते हैं। जाजी घर के अंदर जाने के बाद लोहार को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। लोहार जाजी के ऊपर एक चाकू फेंकता है, जो कि जाजी के पास से निकलकर पीछे एक लकड़ी के चुप जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता। देखते हैं जाजी नियान को जिस लोहार के घर लाए थे उनका नाम हुआ तियान था। हुआ तियान जाजी से कहते हैं कि तुम बिना किसी कारण के यहाँ नहीं आए, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। जाजी कहते हैं कि क्या मैं अपने पुराने मित्र से मिलने नहीं आ सकता हूँ। और वो नियान से कहते हैं कि हुआ तियान यांग गुआंग महाद्वीप के बेस्ट ब्लैक स्मिथ है, तो नियान उन्हें प्रणाम करता है। जाजी हुआ को बताते हैं कि नियान मेरा शिष्य है, मैं इसे कुकिंग सिखा रहा हूँ और मुझे इसके लिए फर्स्ट स्टेप की ब्लेड चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हुआ ये सुनकर हैरान होते हैं और जाजी से कहते हैं कि तुम पिच ब्लॉसम फॉरेस्ट में अकेले रहते थे, तो तुम्हारे पास अचानक प्रशिक्षु कैसे आया। जाजी हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, तुम्हें भी अपना पद किसी और को देने के लिए एक प्रशिक्षु ढूंढना चाहिए। हुआ कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें जो द ब्लेड ऑफ टू सन दिया था उसके बाद मैं तुम्हारी और कोई ब्लेड बनाने में मदद नहीं कर सकता। जाजी हुआ से कहते हैं कि क्या तुम एक बार फिर से आज डिश को चखना चाहते हो। हुआ कहते हैं कि तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम पहले भी अच्छी डिश नहीं बना पाए थे। जाजी कहते हैं कि ये बात सच है, मगर तुम मेरे शिष्य के लिए एक अच्छी ब्लेड बना दो, फिर वो अपनी शेफ बनने की शिक्षा खत्म कर ले, उसके बाद तुम फिर से वो 8 फेमस डिश खा सकते हो। हुआ कहते हैं कि तुम फालतू की बातें मत करो, जब कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम्हारे लिए कठिन समय होता है। और हंसने लगते हैं। तो जाजी नियान से कहते हैं कि तुम अपनी चाकू चलाने की स्किल हुआ तियान को दिखाओ और प्रूव करो कि तुम एक डीमन शेफ बनने के लायक हो। नियान हुआ से कहता है कि ठीक है, फिर आप मुझे एक डिश बनाने दो। हुआ कहते हैं कि तुम मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे पास खाना बनाने का कोई सामान नहीं है। नियान कहता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ बना लूंगा और किचन में चला जाता है। जाजी किचन में आकर कहते हैं कि खाना बनाने के लिए तो यहाँ सच में कोई सामान नहीं है। तो वह कहते हैं कि तुम्हारा प्रशिक्षु बहुत बड़ी बातें कर रहा था, इसीलिए बस मैं अब खाने का इंतजार करूंगा और देखूंगा कि वो थोड़े से आलू का क्या कर सकता है। जाजी नियान से कहते हैं कि तुम अपनी नाइफ स्किल दिखाओ और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। नियान देखता है कि आलू, शल्क, अदरक सभी प्रकार के मसाले हैं और अपनी नाइफ स्किल को बताते हुए आलू को छीलकर हवा में रोक लेता है। ये देखकर हुआ तियान काफी हैरान होते हैं। नियान अपनी फायर मैजिक ट्रिक से चूल्हे को जलाता है। ये देखकर हुआ जाजी से कहते हैं कि तुम एक फायर मैजिशियन को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो। जाजी हंसते हुए कहते हैं कि अगर एक मैजिशियन नहीं होता तो मेरा शिष्य बनने की वो कैसे होता। थोड़ी देर बाद नियान खाना बनाकर जाजी और हुआ से कहता है कि इस कटे हुए आलू को लहसुन के सॉस के साथ खाएं। जाजी डिश को स्मेल करते हैं और हुआ तियान को बताते हैं क्या मुझ पर भरोसा करें, नियान की बनाई हुई डिश में कोई गड़बड़ी नहीं है। हुआ डिश को टेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि आलू की भी एक डिश बनाई जा सकती है और इसने सभी आलू को एक साइज में काटा है। नियान ने नॉर्मल लाइफ चलाने से काफी अच्छी स्किल दिखाई है, अगर उसे एक अच्छी ब्लेड दे दी जाए तो और भी अच्छा खाना बना सकता है। फिर वो जाजी से कहते हैं कि तुम्हें सचेत रहना चाहिए, नियान के कुकिंग सीखने से पहले तुम्हें अपनी फॉर्म में वापस आना होगा जैसे तुम जवानी में थे, नहीं तो नियान तुमसे आगे निकल जाएगा। जाजी कहते हैं कि बच्चा मुझसे आगे निकल सकता है, इसीलिए मैं इसे ट्रेन कर रहा हूँ। हुआ नियान से कहते हैं कि तुम एक अच्छे ब्लेड के लायक हो और उसे अपने पीछे आने को कहते हैं। नियान और जाजी हुआ के पीछे जाते हैं। हुआ एक कमरे में जाते हैं जहाँ उन्होंने बहुत सारे हथियार बनाकर रखे थे। हुआ जाजी से कहते हैं कि नियान सच में तुम्हारा उत्तराधिकारी बनने के योग्य है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ खास ब्लेड दिखाऊंगा जिसे मैंने छिपा कर रखा है। और वो नियान को कुछ नहीं बताते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इनमें से कोई एक ब्लेड को चुनना होगा। जाजी नियान से कहते हैं कि दुनिया का बेस्ट ब्लैक स्मिथ तुम्हें अपनी ब्लेड देने के लिए
तैयार है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो और अपनी मर्जी से कोई भी एक ब्लेड चुनो। हुआ नियान से कहते हैं कि अपने मास्टर की तरफ मत देखो और इन औजारों में से तुम कोई भी एक चुन लो जिसे तुम आसानी से कंट्रोल कर सको। नियान एक ब्लेड की तरफ बढ़ता है। जाजू उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर हुआ उन्हें ऐसा नहीं करने देते। नियान अपने लिए एक ब्लेड चुन लेता है। जाजी नियान से कहते हैं कि तुमने थोड़ी सी भूल कर दी और तुम एक अच्छी ब्लेड को चुनने से चूक गए। हुआ दौड़कर नियान से ब्लेड लेने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें ब्लेड नहीं देता और उनसे कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। जाजी नियान के हाथ से ब्लेड लेते हैं और हुआ से पूछते हैं कि क्या तुम ये ब्लेड देने के लिए राजी हो। हुआ कहते हैं कि मैंने ब्लेड को इसीलिए छीनने की कोशिश की क्योंकि मैं नियान की जान बचाना चाहता हूँ। इस क्लोड ब्लेड को सिर्फ आइस पावर मैजिक से ही एक्टिवेट किया जा सकता है। मैंने सोचा था कि नियान फायर मैजिशियन है इसीलिए वो कोई फायर ब्लेड लेगा मगर मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। और अगर वो बर्फ के जादू की प्रैक्टिस करेगा और लगातार इस ब्लेड को पकड़े रहा तो जरूर मरेगा। बहुत सालों पहले मैंने ये ब्लेड एक बाहर के छात्र से खरीदा था मगर मैं भी इस ब्लेड के बारे में पता नहीं लगा सका। ये ब्लेड कठोर खनिज से बना है और इसे आइस मैजिक से ही एक्टिवेट किया जा सकता है इसीलिए तुम इसे नहीं चुन सकते। और नियान से कहते हैं कि इसकी कोई आत्मा नहीं है इसीलिए ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं जल्दी से बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अपनी उम्र से 20 साल बड़ा दिखता हूँ क्योंकि मैं हेवन स्नेचिंग मेथड का यूज करता हूँ ताकि मैं अपने खून और आत्मा का यूज करके हथियार बना सकूँ। हथियारों को अपनी आत्मा देकर ब्लेड की विशेषताओं को उनके अंदर लाया जा सकता है। नियान वहाँ से पूछता है कि इन सब से मेरा क्या लेना देना है, मैं इससे कैसे मर सकता हूँ। तो वह कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम एक ही समय में दो प्रकार के मैजिक का यूज करते हो जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्य करते हैं और अगर तुम एक बिना आत्मा वाली कोल्ड ब्लेड का उपयोग करोगे तो तुम्हारे जादू को काम नहीं करने देगी और तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल बिगड़ जाएगा और तुम जरूर मर जाओगे। नियान ये बात सुनकर काफी उदास होता है। जाजुआ से कहते हैं कि मेरे प्रशिक्षु ने ब्लेड को ढूंढने में कामयाबी हासिल की तो क्या तुम इस नाइफ को अपनी ब्लैक स्मिथ ट्रिक से फिर से नहीं बदल सकते। हुआ बताते हैं कि मैंने इसे बदलने की कोशिश की लेकिन इस ब्लेड को पूरी तरह पिघलाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ किसी जेम्स स्टोन से ही पिघलाया जा सकता है। अगर तुम कहीं से अच्छी क्वालिटी का जेम्स स्टोन ला सको तो उसकी मदद से हेवन स्नेचिंग मेथड का यूज करके हम इस ब्लेड को फिर से नया बना सकते हैं। नियान सोचता है कि आइस गोड पेगोडा का आइस स्टोन इसे फिर से एक्टिवेट कर सकता है और आइस स्टोन को हुआ को देखकर कहता है कि आप इस जेम स्टोन का यूज कर सकते हो। हुआ स्टोन को देखकर कहते हैं कि वाकई में नायाब आइस स्टोन है। जाजी नियान से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इस तरह का स्टोन था, तुमने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। रिप्लाई में नियान कहता है कि मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता पर ये वास्तव में मेरा है। हुआ कहते हैं कि इसकी किसी को फिक्र नहीं है कि ये कहाँ से आया है, इसे मैं कोड ब्लेड के साथ मिलाकर एक हेवन स्नेचिंग जैसा ब्लेड बना सकता हूँ। इसी ब्लेड को फिर से बनाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लोहारपन में निकाल दिया मगर आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। फिर वो डोकर फ्रोजिंग चालू करने लगते हैं और नियान से ब्लोअर चालू करने में मदद करने को कहते हैं। हुआ बताते हैं कि नॉर्मल आग कोल्ड नाइफ को नहीं पिघला सकती मगर मैं अपनी स्किल हेवन फायर का यूज करके कोल्ड नाइफ को नरम कर सकता हूँ और अपनी जूली स्किल का यूज करते हैं जिसकी वजह से उनके पीछे विंग्स और फायर निकल आते हैं और वो आग के गोले से कोल्ड ब्लेड को पिघलाने की कोशिश करते हैं जिसमें नियान भी उनकी मदद करता है। वह नियान को अपने पीछे खड़ा होने को कहते हैं और ब्लेड को आग से निकालकर आइस स्टोन के ऊपर ले जाते हैं जिसकी वजह से आइस स्टोन कोल्ड नाइफ से चिपक जाता है और उसमें एक रोशनी निकलने लगती है और वो हवा में उड़ता है। वह अपनी पावर से नाइफ को नीचे रखते हैं और नियान से कहते हैं कि अब हमें एक आखिरी काम और करना है जिसमें हमें खून की जरूरत होगी और वो नियान के हाथ से खून की एक बूंद निकालकर कोल्ड नाइफ और स्टोन के ऊपर रख देते हैं जिसकी वजह से एक तेज रोशनी निकलती है जो कि वहाँ के घर की छत को तोड़कर हेवन में जाती है। ये देखकर वह काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरी कामयाबी है। वही आइस सिटी के सभी लोग उस रोशनी को देखकर हैरान होते हैं। आइस गोड पेगोडा में जियांग बिंगलू और बिंगरोंग तीनों ने भी इस रोशनी को देख लिया था। बिंगलू जियांग से कहते हैं कि सैनिकों से कहकर आइस सिटी में इन्वेस्टिगेशन करो। तो गाइस जैसा कि हमने पिछले